किसी एक व्यक्ति को शरीर में दाह हो रही थी। और असह्य दाह थी। वेद जी के पास जाकर के कहा ऐसा ऐसा है। बहुत कुछ उपचार करने के बाद भी वह कम नहीं हो रही। कोई बात नहीं, चंदन का लेप कर लेना, ऐसा कहा। तो वह गया, दुकान से चंदन खरीदा और लेप चढ़ा। इसके बाद उसके दिन दोगुने रात चौगुनी दाह बढ़ी। अब क्या करें? रात भर सहता रहा। सुबह जाकर ही कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, आपने कहा था चंदन का लेप करो। अरे कहा तो था, लेकिन आपने गलत कर दिया। कैसे गलत? चंदन जो है ना, सफ़ेद चंदन का लेप कर देते तो वह दाह मिट जाता। तुमने तो लाल चंदन को लगा दी। जो तिलक लगाते हैं तो इसी के ऊपर अब श्वेत चंदन लगा दो। श्वेत चंदन लगाया तो धीरे धीरे वह अवसान। चंदन दोनों तरफ से काम कर रहा है। इसी प्रकार और आप लोगों के कर्म होते हैं। कुछ कर्म ऐसे, हाँ ये तो अच्छा होगा, जैसे भूख लग जाना। लेकिन भूख अच्छी लग गई तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भस्मक रोग जैसा हो गया तो अब क्या करेंगे? कम करो तो कम कैसे करेंगे बताओ? वह तो भस्मक रोग जैसा होता है, जो कुछ भी खाए भस्म, कुछ बचे नहीं। लेकिन सुनते हैं महापुरुषों के, जो कुछ होता है वो सब भस्म होता है। पेट खाली होता होगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको साता का भी उदय रहता है। तो एक बार भोजन कर ले या दो बार कर ले, वो पर्याप्त हो जाता उनको। तो एक साथ अनेक प्रकार के कर्म हमारे सुख और दुख के वृद्धि हानि में एक प्रकार से कारण बनते रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो जिससे सब अनुकूलता के अनुसार वातावरण बना रहे। इसीलिए देवलोकों को कहा जाता है, यह आपको जो सुख मिलता है ये नीचे व्यक्तियों की अपेक्षा से कहा गया। वस्तुतः ये कर्म फल तुलनात्मक दृष्टि से तो सुख देता है, किंतु एकांत उसके स्वरूप की अपेक्षा से देखेंगे बहुत बड़ा कार्य। आप यहाँ वहाँ जा कर के कुछ उसको मन बहलाने की बात कहो, हो जाती है। लेकिन देवों का ऐसा है, सागरोपम आयु तक वहीं पर कीलित रहना पड़ता है। साथी संगाती चले जाते हैं और आपको वहाँ पर ही कीलित ही रहना पड़ता है। ये बात अलग है, बदल बदल करके साथी संगाती वहाँ पर भी आते रहते हैं।
वहाँ पर है तो दोनों के स्वर्ग में, एक ही स्वर्ग में हैं, किंतु एक का वैभव ठाठ बाट ज़्यादा है और एक का तो भीतर भीतर कूदना पड़ता है। कूदना जानते हो? कूद जाता है, उसको देखा नहीं जा रहा। तो वहाँ पर पूछा जाता है, वहाँ से आकर के भगवान से, हे भगवान ये बताओ ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि जिस समय आपको समझाया गया था वैसा किया नहीं, उल्टा किया और समझाने वालों के ऊपर ही टूट पड़े। उसके कारण तूने काम तो किया था, किंतु उस काम में जो पर्याप्त मात्रा में और साथी संगाती चाहिए उसका बंद नहीं हुआ। इसलिए कि देवर्षि दर्शन, देवों की रिद्धियों का अपने से जो विपक्ष में है उनको देख करके वह श्वेत चंदन भी लाल चंदन के समान जलने लग जाता। सुन रहा है? महाराज कौन सा ऐसा कर्म का उदय है, ऐसा हो रहा है? तो कैसे है, कैसा क्यों कह रहे? वो अपने ही द्वारा किया हुआ कर्म है जो वह कभी कभी सफ़ेद चंदन भी लाल बन जाता है और कभी कभी लाल चंदन भी सफ़ेद हो जाता है। तो आप लोग सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान के माध्यम से लाल चंदन को भी सफ़ेद बनाएंगे। हम तो नहीं, सफ़ेद चंदन दे दो, अरे सफ़ेद को ही लाल, लाल को ही सफ़ेद बनाएगा। इसी का नाम तत्व ज्ञान है। तब उसको समझें। ये कब तक रहेगा? ये जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेगा। एक एक क्षण में उसको दाह हो रही। तो अब तत्व का वहां पर लेप चढ़ गया सफेद चंदन का, तो अपने आप ही उस व्यक्ति के साथ रहते हुए भी उसको नहीं, तो वह लाल सफेद हो चुका। ये तो केवल कर्मों का खेल है और ये स्थायी नहीं रहने वाला है। लेकिन हमें बोरियत होने लग जाती है। सम्यक दृष्टि उसी तत्व के उदय में, उसी उन्हीं कर्मों के उदय में कर्म निर्जरा करता है। अज्ञानी उसी स्थान पर वह आकुलता करता है, तो आकुलता के अभाव में सुख मिलता है। हमारा अज्ञान हमारे लिए हमेशा हमेशा सताता रहता है। इसलिए इंद्रियों के दमन करो, मन को कीलित करो, मन को नियंत्रण में रखो, मन का काम मत करो। क्या कहा? मन का काम मत करो, मन से काम दो। क्या कहा? हाँ, मन से काम नहीं लेते आप, मन का काम करते हैं। महाराज हमें आशीर्वाद दो। हमारा आशीर्वाद भी फीका हो रहा है। कहाँ तक देंगे हम आशीर्वाद? हाँ? नहीं समझे? अब मीठा तो डाल दिया, लेकिन आपने मान लो दूध या पानी ज़्यादा मात्रा में रखा तो वह मीठा किस काम का है? आप अनुपात से जल या दूध लो, उसमें 1 चम्मच डालेंगे तो वह मीठा भी लगेगा। तुम ज़्यादा एक और डाल दोगे तो गड़बड़ होगा। ये भी बात है। ये आज नए जो है, नए जो सेक्रिन आया बताते हैं, उसको बहुत उसका संभाल करके उपयोग करना चाहिए, ऐसा कहा। क्यों? क्या है? वह अपने आप में उसको साबुत लोगे, मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। बताते हैं, हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों से सुना। किंतु अनुपात से जल या दूध डालते हैं तो वह मीठे का स्वाद देगा। उसी प्रकार कर्म जो है
ये बहुत प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भिन्न भिन्न अपना परिणाम दिखाते हैं, फल देते हैं। उस समय तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण दुख होता है। दुख होता नहीं, दुख हम बुलाते हैं दुख को। दुख को बुलाना एक प्रकार से उदयागत कर्म में हर्ष विषाद करने से ऐसा होता है। ये रात दिन चल रहा है, ध्यान रखना। आप इससे बच नहीं सकते। बचने का उपाय एक ही मात्र संतोष धारण करके हमने बांधा है, हमने ही अपने ऊपर लेप चढ़ाया है। किसी आज सुबह पूछा कि ज्ञान चिपकाता है, ये चिपकता है, नहीं समझे। हमने अपने तरफ से अज्ञान के कारण चिपकाते चले जाते हैं वस्तुओं को। वस्तु वस्तु में रहती है, लेकिन चिपकने रूप परिणति उपयोग में होती है। जब याद आता है तब फिर दुख होने लग जाता। अकेले में भी बैठे हैं और कोई है ही नहीं विपक्ष वाला, उसका याद भी आ जाए तो भी गर्मी आ जाती है। यही अज्ञान है। अब ये समझ लो, हमने जो किया है काम वह अज्ञान दशा में किया। ज्ञान दशा में उसको हम कर्म निद्रा के लिए भी कारण बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सुख हो दुख हो उसमें हर्ष विषाद न करके, क्या बोलते हैं, पाप पुण्य फल माय हरक विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज विल से फिर नाई। दौलत राम जी कहे ना, ये चाहे वो प्राकृत हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वह ब्रज भाषा अर्धमागधी कोई भी हो, क्यों तो वह अर्थ तो वही निकालेगा। तो छेड़ाल का यह छेड़ाला की पंक्ति ये याद रखोगे तो आपके लिए शांति प्रदान अवश्य करेगी। नहीं है मुखाग्र तो है, दूसरे को मुखाग्र को सुना दिया। देखो हमारा प्रवचन कैसा हुआ है, ठीक हुआ ना? हाँ, तो ये हो गया। इसको सुनने के लिए यदि बैठे हो तो गड़बड़। सुना रहे हो, सुनाओ, बहुत अच्छा है, स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी। पर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, किंतु स्वयं के लिए कह तो सकते हैं कि हम उसका सदुपयोग करें। स्वाध्याय कर का फल क्या मिलता है? सदुपयोग। स्वाध्याय का क्या है? मूल्य रखा है। हाँ, मतलब किताब का, ग्रंथ का मूल्य क्या है? सदुपयोग। उसी प्रकार आपने स्वाध्याय सुनाया, इसका सदुपयोग क्या है? सत का उपयोग है। सत का अर्थात साता के बंध में कारण हो, ये सदुपयोग है। उसके बदले में हम और कुछ दुनिया की बात करते हैं तो हमारे लिए दुरुपयोग हो जाता है। और हमेशा हमेशा दुरुपयोग को छोड़ने के लिए ही आचार्यों ने कहा, दू उपसर्ग को हटा दो और स को वहाँ पर जोड़ दो, तो क्या होगा? हाँ, सदुपयोग। आपके पास उपयोग तो है ही है, क्या नहीं उपयोग? महाराज कहीं जगह गया है, ये गड़बड़ है। अपना उपयोग अपने पास रखो, जो अपना नहीं उस उपयोग में मत चिपकाओ। चिपक जाते हैं महाराज। तो उपयोग में गोंद क्यों लगाया आपने? उपयोग को यदि गोंददार बनाओगे तो वो चिपकेगी। सात समुद्र के पार भी वस्तु यहाँ पर चिपक रही। तीन लोक में गए नहीं, पूरे पूरे हमें मिल जाए सुख, तो यह चिपक गई। वस्तु तो मिलती नहीं, किंतु वस्तु की चिपकन हमारे लिए ज्ञान को अथवा आत्मा को पीड़ादायक हो जाती है। यही अज्ञान है। ज्ञानी पुरुष सज्जन धन्य है वे, इस
विषयों से भरे हुए दुनिया में बैठ करके भी वह अमृत का पान कर रहे। अहिंसा परम। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो